आंटी जी, घर में वापस लौटना है तो बस कुछ दिन के लिए अपने बेटे की नफरत सहन कर लीजिए। वो नफरत करता है तो प्यार कैसे करेगा? प्यार और नफरत में ना धागे बराबर फर्क होता है। इंसान उसी से इतनी नफरत करता है जिससे कभी बहुत प्यार किया हो। मतलब प्यार तो है, बस हमें उसे जगाना है, बस। एक बात बोलूं बेटा, आहान बहुत लकी है जिसे तुम मिली हो। आहान क्या, पूरा परिवार ही बहुत लकी है कि उनको इतनी प्यारी बहू मिली है। बेटा, तू जो कर रही है ना, अगर उसकी आहट में मम्मी जी ने सुन ली तो पता नहीं वो क्या कर बैठेंगी। तो बस एक वादा कर कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने और आहान के बीच में मम्मी जी को नहीं आने देगी। मैं वादा करती हूँ, दादी जी को मेरे और आहान के बीच में कभी नहीं आने दूंगी। सियाप्पा, मैं तो फिर बिना ईवीएम को बताया आई हूँ। मैं चलती हूँ, ईवीएम वेट कर रहे होंगे मेरा। बाय बाय। बहू कहाँ है पहले वो बता। मम्मी जी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? अपने मायके गई होगी और क्या। मायके ही जाना था तो शादी क्यों की? मुझे तो लगता है मौसी का नाम लेके वो यहाँ वहाँ घूमती रहती है। दादी, आपको हर बात पे ओवर रिएक्ट करना होता है ना। अब घर में क्या कर रही हो? टीवी सीरियल्स में काम कर लो ना। हर बात पे धूमता ना 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 वाले रिएक्शंस देते हो। एटलीस्ट गेट पेड फॉर इट ना। चुप रह खोते। एक बात क्या पूछ ली, सबके पेट में मरोड़े उठने लगी है। तू भी सुना ले आके, तू वहां क्यों खड़ा है? यही दिन देखने के लिए तो बाकी रह गया था मेरे लिए। दादी, इसकी किसी इंपॉर्टेंट काम से गई होगी, आ जाएगी। वो आएगी तो आप पूछ लेना ना उससे। आपका हक बनता है, कोई रोकेगा नहीं आपको। क्या बोल रहे हैं? सबके फेस पे 12 बजे हुए हैं। लगता है दादी ने फिर मेरे नाम पे कोई बिल फाड़ा है। कहाँ गई थी महारानी जी की सवारी? सुबह गई थी या रात को घर पर लौटी ही नहीं? क्या हुआ? जबान टपक गई रास्ते में? बोलना, देखना ही पलट के जवाब देगी। ये मॉडर्न है ना। सालों पहले एक मॉडर्न आई थी, तब भी यही रोना मचा था। एक आई थी जो घर की इज्जत को आग लगा के चली गई, और दूसरी माचिस लेके तैयार खड़ी है। दादी, क्या क्या बोले जा रहे हो आप? यू नो इसकी ऐसी नहीं है दादी। ऐसी नहीं है तो पूछो इससे कहां गई थी बिना बताए। अरे मुझे नहीं बताया, कोई बात नहीं। बड़ों की इज्जत नहीं करती है, जानती हूं मैं। अरे कम से कम अपने पति को तो बता के जाती। बताया तो था तुमने मुझे। कल बता के ही गई थी। मैं आपको बताना भूल गया दादी, इसने मुझे बताया था, भूल ही गया मैं। झूठ। इसके लिए तू झूठ भी बोलने लगा? सालों पहले तेरा बाप भी इसी रास्ते से गया था, और हम सब जानते हैं कि रास्ता हमारे खानदान के ऊपर जाके खत्म हुआ था। बीबी है तेरी, काबू में रख। कभी नहीं भूल सकती। तेरी माँ हम सबको छोड़ के, मेरे बेटे को खा के, सब बर्बाद करके खुद ऐश कर रही है। जो मेरे बेटे के साथ हुआ ना, मैं अपने पोते के साथ नहीं होने दूंगी। पता नहीं कहां कहां गुल खिलाकर आई है। गुल खिलाकर नहीं आई हूँ, आपके पीछे गई थी।
भूल गई, अब क्या कहूँ? मैं सुबह सुबह पानी पीने किचन में आई तो मैंने देखा दादी जी कहीं बाहर जा रही थी। मुझे इस घर में सबसे ज्यादा चिंता दादी की लगी रहती। सब सो रहे थे तो मुझे नहीं समझ में आया कि मैं सबको उठाऊं या क्या करूं। दादी को रोकती तो वो नाराज हो जाती, इसलिए मैं इनके पीछे चली गई ताकि रब ना करे अगर रास्ते में इनकी तबीयत खराब हो गई, कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं कम से कम हेल्प तो कर सकूं। हे भगवान, ये मेरा पीछा कर रही थी, कहीं इसने मुझे आश्रम जाते तो नहीं देख लिया। मैं तो बस वो मैं बहुत डर गई थी इधर। मुझे लगा कि दादी अपने साथ कुछ कर ना ले। होता है इस उम्र में, ओवर इमोशनल हो जाते हैं, दिमाग भी आना पौना काम करता है ना। मैं जानती हूँ आप दादी से कितना प्यार करते हैं। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो मैं आपको क्या मुंह दिखाती। इसलिए बस इनके पीछे चल पड़ी। बताइए क्या गलत किया मैंने? दादी इस घर की जान है और इस घर की जान जा रही होगी तो मैं चुपचाप बैठे बैठे देखती रहूं सिर्फ? इतनी बुरी बहू नहीं हूं मैं। पर मेरी किस्मत इतनी थर्ड क्लास है कि मैं यहाँ से निकली तो मुझे दादी मिली ही नहीं। यहाँ वहाँ हर जगह ढूंढती रही मैंने, फिर सोचा आपको कॉल करूं। और आप भी यही कहते ना कि इश्की तो मेरी दादी का ख्याल भी नहीं रख पाई। घर पे सब ऑलरेडी इतने परेशान हैं और परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए खुद इन्हें ढूंढती रही। रब का शुक्र है कि दादी एकदम ठीक ठाक है। तूने बिल्कुल ठीक किया इश्की। देखा मम्मी जी, इश्की आपका कितना ख्याल रखती है। आपकी हेल्प करने गई थी दादी, और आपने तानों की मशीन गन इसी की तरफ घुमा दी। मैम रियली सॉरी, पर मुझे लगा मैं अकेले कर लूंगी, पर मैं हमारी दादी का ख्याल नहीं रख पाई। इश्की, तुमने ट्राई किया ना, उतना ही बहुत है। हाँ, थैंक्स इश्की। थैंक यू इश्की। माँ, आपसे मना किया है ना, अकेले घर से बाहर मत जाया कीजिए। क्यों गई थी बाहर? कुछ हो जाता तो? चाचू प्लीज आप नाराज मत होइए। होता है इस उम्र में सारी चीजें समझने में मुश्किल हो जाती है। आई एम श्योर दादी खुद इतनी परेशान होंगी कि इन्हें समझ में नहीं आया कि ये क्या कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं। नहीं दादी, इस एज में हो जाते हैं ना बच्चों जैसे, वैसा ही बिहेव करते हैं। शुक्र है कि इस लड़की ने सब कुछ बर्बाद नहीं किया। बेहतर होगा इस टॉपिक को यहीं खत्म कर दूं। मेरा तुझ पे इल्जाम लगाने का कोई इरादा नहीं था। सॉरी। दादी प्लीज माफी मांग के मुझ पे पाप मत चढ़ाइए। आप तो बड़ी हैं, आपका पूरा हक बनता है कुछ भी पूछने का, कुछ भी कहने का। बड़ों की बातों का बुरा नहीं मानते, है ना? रितु बेटा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, कमरे तक लेके चल जरा। देख लिया हान की माँ, इससे गिरी हुई औरत ना मैंने सारी जिंदगी में नहीं देखी। अरे ये खानदान ही ऐसा है, अजीब अजीब बहुओं को चुन के लेकर आते। मुझे तो ना हमेशा से ये लगता था कि माँ का कुछ तो असर ना बेटी पे आया ही होगा। हाँ मॉम प्लीज, बोलने से पहले सोचा तो कीजिए। आप सोनू की मॉम के बारे में बात कर रही हैं, उसे कितना बुरा लगेगा। अरे तो लगना ही चाहिए, जिसकी माँ ऐसी हो ना उसकी गर्दन तो सारी जिंदगी झुकी ही रहनी चाहिए। अरे ये खानदान से रिश्ता करने से तो अच्छा होता हम अपनी इज्जत पे ना खुद ही मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा देते। इस खानदान ने ना हमारी इज्जत के टोटे टोटे कर दिए। मॉम, ये खानदान के इज्जत के टोटे टोटे ना आपने खुद किए हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आनंद भैया को हायर कर लिया होता ना तो ये सब होता ही नहीं। ना आपको अपना खून जलाना पड़ता और ना ही उस फैमिली को अपना सबसे बड़ा दर्द फिर से दोहराना पड़ता। लो जी,
मेरी बहू की माँ गैर मर्द के साथ अय्याशी करे और मेरा बेटा उसे छोड़ के मुझ पे अटैक करे, बस यही दिन बाकी रह गया था। हे भगवान, उठा ले मुझे, मेरा बेटा मेरे खिलाफ हो गया है। मॉम प्लीज स्टॉप, ये सब क्या ड्रामा है यार। देखिए मॉम, ये अपने ओवर द टॉप रिएक्शंस और उस फैमिली के मैटर्स के बीच में बोलना दोनों के दोनों बंद कीजिए। जो कुछ भी हुआ वो उस फैमिली का पर्सनल मैटर है। अगर आप फिर भी बीच में बोलेंगी तो तू क्या कर लेगा? तो मैं सोनू को लेकर ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। लो जी, बस चलनी करे सोनू की माँ, घर छोड़े मेरा बेटा। वाह, मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं, देता घर छोड़ के जाऊंगा, घर छोड़ के जाऊंगा। राज, I'm sorry राज, I'm really sorry। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए अपनी मॉम से इतनी लड़ाई करते हो। मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे हस्बैंड हो, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे लड़ाई की। तुम्हारे मॉम को पता नहीं क्या क्या कह दिया मैंने। अब रियली सॉरी। मुझे आज पता चला कि कोई माँ को कुछ कहते तो कैसा लगता है। तुम्हारी मॉम तो बस ओवर ड्रामेटिक है। मेरी माँ, उनके बारे में तो जितना लोगों ने कहा वो सब सच निकला, लेकिन पता नहीं फिर भी राज, मैं उनको नफरत नहीं कर पाती। हाँ भैया कर लेते हो, वो उनका नाम तक नहीं लेते, नहीं कर पाती। मैं अभी भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे लगता है कि ठीक है, जैसे भी है, बाय। I'm sorry सोनू, I wish तुम्हारी मॉम जैसी वैसे नहीं होती। मम्मी प्लीज देख लेना कि ईवीएम सही से सोए। ईवीएम, आप नहीं चाहते कि मैं आपको उस पल में देखूं जिस पल में आप कमजोर पड़ रहे हो। आप रोते भी हैं तो छुप के। आपके आंसू को मेरे साथ आइस पाइस खेलनी है तो खेल लीजिए, मैं भी धप्पा नहीं करूंगी। थैंक यू। मुझे ना थैंक यू और सॉरी की कंप्लेन आई थी। कह रहे थे कि एवीएम से कहो हमें इतना ना बोला करे, हम थक जाते हैं। और पॉइंट भी है ना, अगर यही दो शब्द बोलने थे तो इतनी हाई फाई इंग्लिश सीखने का क्या फायदा हुआ। इसलिए अपने सॉरी और थैंक यू के एफडी करवा लीजिए, ताकि दूसरे शब्दों को तो मौका मिले। उनका भी मन करता होगा कि ईवीएम के मुंह पे चढ़े हम। और अगर फिर भी चैन ना पड़े ना, तो सॉरी और थैंक यू का मंथली पास बनवा लीजिए। क्रेजी क्रेजी नहीं होती तो पहले आप जैसे सड़ू से प्यार नहीं करती, और फिर उस सड़ू को उसकी मम्मी से मिलवाने के लिए इतना सब कुछ नहीं करती। क्या सोच रही हो? बस यही सोच रही हूँ कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि लड़कियां हमेशा स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब अगर थोड़े बहुत इमोशंस दिखा भी दिए, थोड़ा सा रो भी दी तो क्या हो जाएगा, आपकी माचो वाली इमेज पे डेंट हो जाएगा। इमोशंस ही हैं, कोई अरेंज मैरिज के रिश्ते नहीं जो जेंडर देख कर आएंगे। तो
अगर थोड़ा रोना आए भी तो रो लीजिए, तब भी इतने माचो रहेंगे। हम हार जीत दुख सुख सब में पार्टनर्स हैं। तो अगर अगली बार अपना ये दुख मुझसे छुपाया ना तो मम्मी कसम सॉलिड वाली लड़ाई हो जाएगी। तो पता नहीं ये बॉयज ने अपनी इमेज का इतना लोड क्यों ले लिया। ये कहाँ लिखा है कि लड़कियां पिक्चर देखकर भी रो सकती हैं, लेकिन लड़के लाइफ में प्रॉब्लम हो तो भी नहीं रो सकते। किसने बनाया किसने ये रूल, और जिसने भी बनाया उसके रूल की ऐसी कम तैसी, कोई जरूरत नहीं ऐसे रूल मानने की। और अगर आपने माना ना तो देख लेना बस, फिर आए पड़े अपना दुख छुपाने वाले मुझसे। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझ में ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो आप मुझसे अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाते। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मुझ में इश्की। मैं शेयर नहीं कर पाता अपनी फीलिंग। पर अब ट्राई मारूंगा। ट्राई मारूंगा? मेरी लैंग्वेज? हाय क्यूटू, मेरा क्यूटू, कितना क्यूट है ना। इसकी बस थैंक यू। तू क्या सोच रहा है? रहे हो? मुझे पता है तू भी यही सोच रहा है। रब जाने हम ये सिचुएशन कैसे हैंडल करेंगे। भाभी, भाई का है? आ रहे। मैं देखती हूँ। क्या है? एवीएम के नाम से आया है क्या? पता नहीं, सील बंद है। खोल के देखो। हाँ, आपने परमिशन दे दी, आहान से तो पूछ लो। खोलो उसे। वैसे भी आहान तुझे किसी काम के लिए मना कहाँ करता है। बात तो सही है आपकी। आहान, ये आपके लिए है। खोलो। आप ही खोलिए। कोई पेपर्स है? क्या हुआ? क्या लिखा है इनमें? कुछ नहीं, इसमें लिखा है कि मैं 6 महीने के लिए सावित्री देवी की कंपनी के लॉक इन पीरियड में हूँ। मतलब 6 महीने के लिए मुझे उसके लिए काम करना होगा, और अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी विड्रॉ कर लेंगे और केस भी कर देंगे मेरे अगेंस्ट। मतलब 6 महीने के लिए मुझे उस औरत का गुलाम बन के रहना पड़ेगा। सावित्री करना क्या चाह रही है? मम्मी प्लीज थोड़ा साथ दे दो ना। मैं जो कर रही हूँ वो अभी ईवीएम को गलत लग रहा है, पर आपको भी पता है कि ये गलत नहीं है। मैं अपनी मम्मी से नहीं मिल सकी, पर ईवीएम को उसकी मम्मी से मिलवा कर आऊंगी। और दादी कितनी बड़ी विलेन है ये भी एक्सपोज करके रहूंगी। प्लीज हेल्प करना मम्मी। इस दुनिया में कोई पेपर नहीं है जो मुझे उस औरत का गुलाम बनने पर मजबूर करते हैं। टू हेल विद दिस कॉन्ट्रैक्ट। उस औरत को लग रहा है कि वो जीत गई है, वो कभी नहीं जीत सकती। मैं कभी नहीं हार सकता। भाई आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अगर उन्होंने लेटर भेजा है कि आपको करना होगा, आप लेटर भेज दो कि नहीं करूंगा। कार्तिक, इतना आसान नहीं होता ना। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आहान को उनके साथ 6 महीने तक काम करना पड़ेगा। आई डोंट केयर अबाउट कॉन्ट्रैक्ट इश्की। तुम जानती हो वो औरत ना सिर्फ धोखा देना जानती है, धोखा देने की आदत है उस औरत को। पापा को छोड़ना चाहती थी तो धोखा दिया, अब मेरे पास आना चाहती है तो धोखा दे रही है। जस्ट इमेजिन इश्की, एक औरत
किसी पैसे वाले के लिए अपने हस्बैंड, अपने बच्चों, अपनी फैमिली को छोड़ के चली जाती है। क्या इंसान होगी ना वो उनके साथ जो थे वो वही, हाँ, वही बंदे थे। पर एक बात बताइए, अगर वो पैसों के लिए आप सबको छोड़कर गई थी तो फिर अब वापस क्यों आना चाहती हैं? अगर उन्हें पैसों का इतना ही लालच था तो आपकी कंपनी को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि उनके पैसे खत्म हो गए तो वापस आ गई हो? देखने में तो लग रहा था कि वो लोग बड़े हाई फाई, बहुत ही रईस लोग हैं। यही बात तो समझ नहीं आ रही कि सावित्री ने ये चाल कैसे खेली। वो सावित्री जो मुझे देखते ही कांपने लगती थी, जिसकी जिंदगी मैंने मेंटल असाइल